नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। स्टंट बाइकर ने टक्कर मारकर एक व्यक्ति को उतारा मौत के घाट। बाइक सवार युवक भी हुआ घायल, अस्पताल में भर्ती। मृतक दुकान बंद कर पैदल लौट रहा था घर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। 34-2 का आरोपित निकला कोरोना पॉजिटिव। कोतवाली थाना पुलिस ने शराब के मामले में किया था गिरफ्तार। कोतवाली को किया गया सैनिटाइज। 4 पुलिस कर्मियों को किया गया क्वारंटाइन। और अब समाचार विस्तार से। नगर मुख्यालय स्थित गोंदिया रोड में 11 सितंबर की रात करीब 11 बजे एक स्टंट बाइकर ने एक व्यक्ति को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस दुर्घटना में बाइक सवार युवक भी घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ मामला कायम कर आरोपी की बाइक को बरामद कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक इंद्र प्रकाश पिता जीवन लाल ढांकल 34 वर्ष निवासी सुंदरपुर नेपाल, हाल मुकाम वार्ड नंबर 19 बालाघाट, जो सर्किट हाउस रोड पर मोमोज की दुकान लगाता है, जो 11 सितंबर की रात करीब 11 बजे अपनी दुकान बंद कर वापस अपने घर पैदल लौट रहा था। इस दौरान सरेखा कोसमी बालाजी नगर निवासी नीलेश पिता भोजलाल पटले 22 वर्ष अपनी पल्सर गाड़ी से स्टंट करते हुए तेज गति से वाहन चलाते हुए मिड टाउन होटल के पास पीछे से इंद्र प्रकाश को टक्कर मार दी। दुर्घटना में इंद्र प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक सवार नीलेश घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने पहुंचकर मृतक इंद्र प्रकाश का शव बरामद कर आवश्यक कार्रवाई की है। घायल नीलेश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीती रात स्टंट बाइकर के चलते हुई एक व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस हरकत में आई है और नगर के स्टंट बाइकरों को चिन्हित कर उन्हें पकड़कर थाने लाया जा रहा है। पुलिस द्वारा बाइकरों के अभिभावकों को बुलाकर उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई कर समझाइश दी जा रही है। गौरतलब हो कि इन दिनों नगर के हनुमान चौक से अंबेडकर चौक जयस्तंभ चौक मार्ग में रात के समय कुछ युवकों द्वारा बाइक पर स्टंट किया जाता है। इस बारे में कोतवाली थाना प्रभारी MR रुमड़े ने बताया कि 11 सितंबर की रात करीब 11 बजे गोंदिया रोड पर एक बाइक चालक ने एक राह चलते व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना में बाइक चालक नीलेश पटले भी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्होंने बताया कि बाइक पर रात में स्टंट करने वाले लड़कों को भी थाने बुलवाया जा रहा है। उनके अभिभावकों को बुलाकर समझाइश दी जा रही है। इसके बाद भी सड़क पर बाइक से स्टंट करते व तेज गति से वाहन चलाते पाए जाने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना के समय भी नीलेश के साथ एक कलीम नाम का युवक बाइक से स्टंट कर रहा था, जिसे भी पकड़कर पूछताछ की जा रही है। ये कल रात्रि में करीब 11 साढ़े 11 बजे रात को मिड टाउन होटल के सामने एक बाइकर्स ने राह चलते व्यक्ति को टक्कर मार दी थी, जिससे उसको रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई थी। टक्कर मारने वाला जो व्यक्ति था नीलेश पटले, सरेखा का है, करीब 22 वर्ष उम्र इसकी। ये अपनी पल्सर गाड़ी से पल्सर गाड़ी से इसने टक्कर मारी है, जो कि खुद भी घायल हुआ है। उसको भी चोट लगी है, वो भी अस्पताल में अभी उपचारत है। गाड़ी उसकी अभी रक्षा में ले रखी है और उसकी मृत डायरी जो मृतक है इंद्र प्रकाश पिता जीवननाथ ढकाल, जो कि नेपाल के हैं, यहाँ पर वार्ड नंबर 19 में निवास करते हैं। उनकी मृत्यु हो गई है और उनके PM करा के 100 परिजनों को दे दिया है। मर्ग डायरी अस्पताल चौकी से आगे बुलाया जाकर उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। तो बहुत से ऐसे बाइकर्स हैं जो इस तरह से स्टंट दिखाते हैं, उन पर पुलिस किस तरह की कार्रवाई करेगी? आज मैं जितने भी बाइकर्स इस तरह के स्टंट करते हैं, मैं सभी स्टंट करने वाले लड़कों को मैं बुलवा रहा हूँ। साथ में उनके गाड़ी, जिस गाड़ी से वो स्टंट करते हैं, वो गाड़ियाँ भी बुलवा के पूरे गाड़ियों के कागजात वगैरह चेक करूँगा और उनके पेरेंट्स को बुला के एक बार उनको सख्त हिदायत दी जाएगी। और उसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की स्टंट करते हुए या तेज़ रफ्तार में लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर चालानी कार्रवाई।
जिले में इन दिनों कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। गत एक सप्ताह में 1 सैकड़ा से अधिक कोरोना के मरीज जिले में मिले हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 535 तक पहुंच गया है, जिसमें से 309 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 200 मरीजों का उपचार कोविड अस्पताल में किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 11 सितंबर को आईसीएमआर लैब जबलपुर, जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रू नॉट लैब एवं मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट में 27 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी मरीजों की कॉन्टैक्ट एवं ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन मरीजों को उपचार के लिए कोविड सेंटर गोंगली बालाघाट में भर्ती कराया जा रहा है। गोंगली बालाघाट के कोविड सेंटर में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए 140 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है। इसके अलावा गोंगली में ही 240 बेड का अस्पताल तैयार किया जा रहा है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में लांजी तहसील के 3, वारासिवनी के 3, बिरसा के 5, खैरनांजी के 2, लालबर्रा के 3, कटंगी के 3, लामता के 3, बालाघाट के 4 और किरनापुर तहसील का 1 मरीज शामिल है। इस तरह बालाघाट जिले में अब तक कुल 535 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 220 मरीजों का उपचार किया जा रहा है और 309 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 5 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 1 मरीज की मृत्यु हो गई है। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोतवाली थाने में अवैध शराब के मामले में पकड़े गए एक आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने की कार्यवाही की गई थी, जिसका जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण व कोरोना जांच कराई गई, जिसमें उक्त आरोपी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिससे कोतवाली परिसर को सैनिटाइज कराया गया और आरोपित को पकड़ने और न्यायालय में पेश करने की कार्यवाही के दौरान कोतवाली थाने के 4 पुलिसकर्मी जो उसके करीब आए थे उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है, जिसमें 2 प्रधान आरक्षक और 2 आरक्षक भी शामिल हैं। इस संबंध में कोतवाली थाना टीआई मंशाराम रोमड़े ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर गौरीशंकर नगर निवासी एक युवक को इतवारी बाजार के पास से 6 पेटी अवैध शराब के साथ पकड़ा गया था। इस मामले में एक आरोपी फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला कायम किया है, जिसमें पकड़े गए आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण कर उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उन्होंने बताया कि कोतवाली परिसर को सैनिटाइजर कर सावधानी बरती जा रही है। आरोपी के संपर्क में आए पुलिसकर्मियों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसमें अभी कोर्ट में पेश करने के बाद भी जब जेल दाखिल किया जाता है तो उसकी कोरोना टेस्ट वगैरह कराना पड़ता है। उसमें जो डॉक्टर आकाश आसाटी, अंकित आसाटी के द्वारा उनका जो एक किट के माध्यम से जो टेस्ट किया है, उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि वो उसकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव दिख रही है। अभी उसका सैंपलिंग करके उसको जांच के लिए भेजेंगे। बाकी अभी उनके अनुसार उसको पॉजिटिव बताया गया है। सर, इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों को होम क्वारंटाइन करने के निर्देश जी, उसमें जो सिपाहियों ने जिस उसको कोर्ट पेश किया था और जो पकड़ के लाए थे और जिन्होंने लिखा पढ़ी की थी, जो उसके संपर्क में रहे, उनको कल से ही होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। जो अभी होम क्वारंटाइन रहेंगे, अभी ड्यूटी पर नहीं आएंगे। कितने लोग? 2 आरक्षक है, 2 प्रधान आरक्षक है। जिले के बाहर दूसरे जिलों में नीट की परीक्षा में शामिल होने बच्चों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने व वापस लाने शासन द्वारा परिवहन की निःशुल्क सुविधा की गई है, जिसके चलते जिले के बच्चों के लिए प्रशासन द्वारा 48 बसों की सुविधा की गई, जिसमें 44 बसों से बच्चों को आज परीक्षा में शामिल होने के लिए रवाना किया गया, जिसमें बालाघाट विकास खंड के बच्चों को स्थानीय उत्कृष्ट स्कूल मैदान से रवाना किया गया। गौरतलब हो कि 13 सितंबर को नीट की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें बालाघाट विकासखंड के लिए 9 बसों की सुविधा की गई है। बालाघाट विकासखंड से 201 बच्चे सम्मिलित होने जा रहे हैं। बच्चों को बसों द्वारा भोपाल, इंदौर, नागपुर, रायपुर, भिलाई, जबलपुर सहित अन्य शहरों में स्थित परीक्षा केंद्रों में पहुंचाया जा रहा है। बच्चों के साथ उनके एक अभिभावक को भी साथ में जाने की सुविधा दी गई है, जिससे बच्चों के साथ अभिभावक भी जा रहे हैं। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी R.K. लटारे ने कहा कि नीट की परीक्षा में शामिल होने के लिए जिले के परीक्षार्थियों को बसों के द्वारा रवाना किया गया है। बस चालक परिचालक की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए बस संचालकों व चालकों ने बस चलाने स्वीकृति देते हुए अपना सहयोग दिया है। उन्होंने बताया कि 48 बसों का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन 44 बसें लगी हैं और 4 बस रिजर्व में रखी गई है। बच्चों की संख्या बढ़ने पर रिजर्व बस में ले जाने की सुविधा की जाएगी। अब तक पालक सहित
1548 लोगों का पंजीयन था, जिनका परिवहन के लिए रूट चार्ट जारी कर दिया गया है। और हर जगह पर जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रायपुर, भिलाई, नागपुर, ये जो जहाँ पर भी हमारी बस जा सकती थी, जहाँ पर बस की क्षमता के हिसाब से जहाँ पर हमारे पास विद्यार्थी थे, उन सारी जगहों पर हमने बस करवाई है। और कल इन बस की कंडक्टर और ड्राइवर की हड़ताल ज़रूर चल रही है, लेकिन कल एडीएम साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें बस के जो संचालक थे और कंडक्टर और जो परिचालक संघ के अध्यक्ष और इनकी सारी समिति के बीच कि इनकी समस्याओं को लेकर जो भी समस्या है कलेक्टर महोदय द्वारा उसका जो स्थानीय समस्या है उनका समाधान किया जाएगा। इसके लिए एक आवश्यक बैठक निर्धारित की जाएगी और उसके बाद उनका जो भी निर्णय होगा या जो भी हल निकलता है वो किया जाएगा। और चूँकि बच्चों की नीट में परीक्षा देने की जाने के लिए परिवहन सुविधा की जहाँ ज़रूरत थी, तो उन जो ड्राइवर और परिचालक संघ हैं उनने भी एक अपना सहयोग देने की बात कही और बस में कंडक्टर ड्राइवर आज हमारे साथ जा रहे हैं जहां हम बच्चों को ले जा रहे हैं। कितनी बसें लगाई? हमारे द्वारा 48 बसों का अधिग्रहण किया गया था। नगर के बस स्टैंड स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के सामने से 10 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे दो युवकों ने एक युवक से मारपीट कर 1500 रुपये व मोबाइल छीन लिया, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में पीड़ित वार्ड नंबर 13 बूढ़ी निवासी मिथिलेश सोनेकर ने दी। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ धारा 392, 294, 323, 327, 506, 34 IPC के तहत मामला कायम कर जाँच की गई। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी MR नोबड़े ने बताया कि 10 सितंबर की रात वार्ड नंबर 10 रजानगर निवासी अफजल खान पिता महबूब अली 20 वर्ष व पंकज उर्फ कौड़ी पिता तुलसीदास 23 वर्ष दोनों मिथिलेश से बस स्टैंड में अंग्रेजी शराब दुकान के सामने पैसा मांग रही थी। मिथिलेश द्वारा पैसा देने से मना करने पर उससे मारपीट कर उसके जेब में रखे 1500 रुपये व वीवो कंपनी का मोबाइल छीन लिया गया। मिथिलेश को चोट आने पर अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसकी शिकायत पर दोनों आरोपियों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया। ये दिनांक 10/9/19 के करीब 10:30 बजे की बात है। एक व्यक्ति मिथिलेश सोनेकर बस स्टैंड अंग्रेजी शराब दुकान के सामने था। वहाँ पर आरोपी अफजान खान, अफजान अली और कौड़ी खंडाई, ये दोनों व्यक्ति आए और इसके पास से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। जब इन्होंने शराब पीने के पैसे देने से मना कर दिया तो उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद में उसकी जेब से 1500 रुपये और एक वीवो कंपनी का मोबाइल था, करीब 10,000 रुपये कीमती था। ये पैंट की जेब से इन्होंने निकाल के और मारपीट करके भाग गए थे। पीड़ित जो मिथिलेश सोनेकर है, यह अस्पताल भर्ती हुआ। कल इसमें इनके बयान लिए गए। मिथिलेश के बयान के आधार पर इसमें 392, 294, 323, 506, 327, 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। नगर में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोमवार को सब्जी व्यापारियों व फल व्यापारियों ने बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। इसके पूर्व भी सोमवार को सब्जी मंडी बंद रहती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते शासन द्वारा जिले में रविवार को लॉकडाउन किया गया था, जिसके चलते सब्जी मंडी रविवार को बंद रहने से सोमवार को खुली रहती थी। अब शासन द्वारा रविवार का लॉकडाउन समाप्त कर दिया गया है, जिससे पूर्व की तरह सोमवार को सब्जी मंडी बंद रखने का निर्णय व्यापारियों द्वारा लिया गया है। इस बारे में फल व्यापारी श्याम ललवानी ने कहा कि व्यापारियों द्वारा आज बैठक आयोजित कर सोमवार को सब्जी मंडी बंद रखने का निर्णय लिया है, जिससे फल मार्केट भी बंद रहेगा। व्यापारी प्रकोष्ठ नगर में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए हम सभी फल एवं सब्जी विक्रेताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि आवश्यक रूप से सप्ताह में एक दिन सोमवार के दिन संपूर्ण सब्जी एवं फल मार्केट, चिल्लर एवं थोक सभी अनिवार्य रूप से बंद रखा जाएगा।
सब्जी विक्रेता संघ अध्यक्ष बबलू साव सेवईवार ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए सभी थोक व चिल्लर सब्जी व फल दुकान सोमवार को सप्ताह में एक दिन बंद रखने का निर्णय लिया गया है। आने वाले सोमवार से सब्जी व फल मार्केट पूरी तरह बंद रहेगा। हम लोग ने कोविड-19 को देखते हुए महामारी इतनी अधिक बढ़ रही है, बालाघाट में बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने अपने आप को एक दिन दूर रखने के हिसाब से थोक फल और सब्जी और चिल्लर थोक फल सब्जी दोनों क्या कहते हैं एक दिन सोमवार को संपूर्ण बंद रखने का प्रस्ताव रखा है और उसको सब सर्वसम्मति से पास करके क्या कहते हैं सोमवार को प्रत्येक सोमवार को सब्जी मंडी बंद रहेगी। कि आने वाले सोमवार से लागू हो जाएगा? यहाँ परसों से। कोरोना ने जब जिले में कदम नहीं रखा था तो उसका भय लोगों के बीच साफ झलकता था। प्रशासन एक तरह से सामाजिक दूरी और मास्क के उपयोग का पाठ पढ़ाता रहा और 8 महीने का समय बीत जाने के बाद ऐसे हालात हैं कि कोरोना संक्रमण का सामुदायिक प्रसार हो रहा है, तो हर तरह के एहतियात नदारद है। बाजारों में बेपरवाह भीड़, बगैर मास्क के घूमते लोग, जमघट के बीच वार्तालाप, यह सब कुछ देखने को मिल रहा है। एक तरह से कहा जाए तो अब कोरोना का वैसा खौफ नहीं है जैसा कभी नजर आता था। वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज होने के साथ ही मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़े हैं उसमें सरकारों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। जनता पर एहतियात एवं सतर्कता बरतने की जवाबदारी है और इसे निभाने में कुछ लोग किस तरह लापरवाह बने हुए हैं, हालात देखकर पता लग जाएगा। शहर की सड़कों पर कोरोना के खतरे को कम आंकते हुए बेपरवाही से घूमते लोग आसानी से दिखाई पड़ेंगे, जिनके चेहरे पर न तो मास्क है और न ही 2 गज की दूरी रखने की ज़रूरत। चौक चौराहों और बाइक से यहाँ वहाँ जाते यह लोग आखिर ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं, वह भी ऐसे समय में जब जिले में प्रतिदिन कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कुछ दिनों से कोरोना ने न्यायालय, थाने, अस्पताल सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों में भी दस्तक दी है और यहाँ प्रशासन को सील करने की कार्यवाही करनी पड़ी है। अब भी कुछ लोग हैं जो कोरोना के खतरे को कम आंकते हुए गलतियां कर रहे हैं, जो सभी के लिए तकलीफदेह हो सकती है। शहर में ऐसे लोग भी दिखाई पड़ेंगे जो मास्क तो लगाते हैं लेकिन चेहरे पर नहीं। ऐसे लोगों को देखने पर पता चलता है कि मास्क को महामारी से बचने नहीं बल्कि मजबूरी में लगाया जा रहा है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर BM शरणागत ने संक्रमण काल के इस दौर को चिंतनीय स्थिति बताते हुए कहा कि लोग कोरोना के इतने उदाहरण देखने के बाद भी समझ नहीं रहे हैं। बाजार में भीड़ है, मोटरसाइकिलों पर 3-3 लोग होते हैं और कई लोग मास्क का उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। कोरोना के खतरे से आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि यह वर्तमान में कम्युनिटी फेज 3 क्रॉस कर रहा है और आगामी दिन दुखदायी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनता ही भयावह परिस्थिति आने से रोक सकती है, उसके लिए नियमों का पालन आवश्यक है। ये भी है तो कुछ लोग इसके लिए लापरवाही में इधर उधर अभी भी घूम रहे हैं। आप मार्केट में चले जाइए, कोई बिना मास्क के घूम रहा है, कोई किसी की बात नहीं मान रहा है। एक मोटरसाइकिल पे 3-3 लोग बैठ के जा रहे हैं, एक दुकान के सामने जा रहे लोग 5 लोग बैठ के गप मार रहे हैं। ये चीज़ को कम करना पड़ेगा। आज की स्थिति में ऐसा है कि जब हमने लॉकडाउन की प्रक्रिया चालू की थी तो लोग कहने लगे थे कि धीरे धीरे लॉकडाउन हटाना चाहिए। अब वही व्यापारी बंधु, वही चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आप मार्केट में बात करो तो कहता है कि नहीं, 1 हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए मार्केट को बंद करना चाहिए। पर ठीक है, ये बात जरूरी है कि एक कम्युनिटी चेन को अगर तोड़ना है तो 7 दिन का लॉकडाउन भी बहुत ज़रूरी है। पर इसके लिए प्रशासन को भी बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि आर्थिक मंदी के दौर से इस प्रकार से हमारा भारत गुजर रहा है, वो एक अपने आप में एक अलग विषय है। जिले के सोनगुड्डा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले नक्सल प्रभावित चारघाट के एक 27 वर्षीय व्यक्ति ने अपने 3 बच्चों की गला दबाकर हत्या का प्रयास कर स्वयं को फांसी लगा ली। जहां उसके 2 पुत्रों की मौत हो गई तो वहीं तीसरा पुत्र जीवित बच गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। स्टंट बाइकर ने टक्कर मारकर एक व्यक्ति को उतारा मौत के घाट। बाइक सवार युवक भी हुआ घायल, अस्पताल में भर्ती। मृतक दुकान बंद कर पैदल लौट रहा था घर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। 34-2 का आरोपित निकला कोरोना पॉजिटिव। कोतवाली थाना पुलिस ने शराब के मामले में किया था गिरफ्तार। कोतवाली को किया गया सैनिटाइज। 4 पुलिसकर्मियों को किया गया क्वारंटाइन।
तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।